जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी 12,000 प्लस आई है। उसका 5 फरवरी 2017 का पेपर में आज जीएस का पेपर हम करवा रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। तो आज का पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न देखिए क्या है। लोकसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को। राज्यसभा में कितने को करता है? राज्यसभा में 12 को। ठीक है, कितने को? 12 को। अगला प्रश्न है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना किसने प्रारंभ किया था? सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण ने चालू किया था। इनका अन्य नाम है जननायक के नाम से भी जाना जाता है। जननायक, जननायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा बांटता है। तो सबसे ज़्यादा स्थानीय सीमा कौन बांटता है? बांग्लादेश, फिर उसके बाद चीन है, तीसरे नंबर पाकिस्तान है। अब म्यांमार सबसे कम सीमा साझा करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 2001 को शुरू की गई थी और 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति कैसी होती है? पीली क्या होता है? सरसों होता है। तो उससे क्या हो जाएगा? तिलहन से संबंधित है। तिलहन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत काफ़ी निर्यात की जाती है? जो हमारे देश में काफ़ी उत्पादन किया जाता है तो कितने प्रतिशत निर्यात दूसरे देशों के किया जाता है? वो 70%। भारत निर्यात में 8वें स्थान पर है। सभी देशों को निर्यात में, काफ़ी निर्यात में भारत 8वें स्थान पर। ठीक है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना सहायता किसने किया था? दुर्गापुर का। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 जगह है, राउरकेला, भिलाई या दुर्गापुर की स्टील कारखाना की स्थापना किया गया था, जिसमें दुर्गापुर को इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र हुआ है? आपको ये बताना है कि जीएसटी का जिक्र पहली बार किस साल के बजट में है। तो पहली बार जब बजट की चर्चा किसमें की गई है? 2006-07 में। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1955 की बात है। 1955 में गोरेवाला की समिति की सिफारिश पे इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या रखा गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। इस समय जो हमारा जब 2017 में पेपर चल रहा था उस समय का वो पूछा है, तो किसके मध्य में थे? उस समय 13वीं पंचवर्षीय योजना। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह की दरगाह पे शुरू की गई थी। वाजिद अली शाह की दरगाह पे कौन सी गायन शैली थी? ठुमरी। कौन सी थी? ठुमरी नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और सिया चित्तरंजन दास जी ने। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया था? 1923 में। 1923 में। ठीक है, लेखक और लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते थे। कौन सी ऐसी लेखिका थी जो अंग्रेजी के साथ साथ इटालियन भाषा को भी जानती थी? तो कौन सी थी? झुप्पा लहिड़ी एक द्विभाषी लेखिका थी। झुप्पा लहिड़ी एक द्विभाषी लेखिका थी। इनकी आत्मकथा है द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। किसकी आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी रचना है? क्रिकेट युवराज सिंह की। किसकी है? युवराज सिंह की
आत्मकथा। आत्मकथा का नाम क्या है? युवराज सिंह के द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया था। अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया था? अर्थशास्त्र के लिए। 16वां प्रश्न है, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य में नृत्य है। छऊ छऊ कहाँ कहाँ किया जाता है? बिहार में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में छऊ नृत्य किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? एक में देखिए संघ उसका राज्य क्षेत्र है, संघ है। दूसरे में क्या है? नागरिकता है, नागरिकता है। तीसरे में क्या है? मौलिक अधिकार है। चौथे में क्या है? मौलिक नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। चौथे में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। तो आपको नीति निर्देशक तत्व क्या क्या हो जाएगा? चौथा। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची भाषा? अनुसूची 8 क्या है? भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। मूल संविधान में प्रारंभ में 14 भाषा थी, बाद में इसमें क्या किया गया? 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। प्रेजेंट में 22 भाषाएं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भारत में कितने वर्ष रहे? इन 2 कार्यकाल पूरा रहे, तीसरे में उनकी मृत्यु हुई थी। तो कितने रहे? 12 वर्ष रहे। कितने? 12 वर्ष। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश से लिया गया। चुनाव पद्धति का स्रोत कहाँ से लिया? राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति का स्रोत आयरलैंड से लिया गया। कहाँ लिया गया? आयरलैंड से। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो भारतीय अभिनेत्री सबसे पहली कौन थी? देविका रानी थी। कौन थी? देविका रानी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। कौन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे? उनका नाम क्या है? नामवर सिंह। क्या नाम है? नामवर सिंह। पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी साहब। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक आपको बताना है कौन है? जॉर्ज मार्टिन। कौन है? जॉर्ज मार्टिन। इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? कौन है? रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा। 26, इनका जेल का एक कमरा एक पर्यटक स्थल है। किसका है? बीडी सावरकर को। बीडी सावरकर को सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है सेलुलर जेल। यहीं पे अब पर्यटन के रूप में घोषित किया गया है, पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने ईमेल के लिए @ का चिन्ह की खोज किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने। रे टॉमलिंसन ने क्या किया था? ईमेल की खोज किया था। इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर अधिगम करने की इजाजत दी है। किसने दी है? SBI ने। किसने दी है? SBI ने। आगे चलिए देखिए, इस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में किसका हुआ था? बिहार में जन्म किसका हुआ है? फणीश्वर नाथ रेणु का। किसका हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां क्या बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? बिस्मिल्लाह खां क्या बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? शहनाई वादक। क्या थे बिस्मिल्लाह खां? शहनाई वादक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितनी है? 100%। कितनी है? 100%। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है। आय विषमता ज्ञात करने के लिए किसका है? लारेंज वक्र का है। ये देखिए लारेंज वक्र है। लारेंज वक्र में क्या है? कुल आय, और यहाँ पे
यहाँ पे जितनी कुल आय प्राप्त किया गया उसका प्रतिशत, यहाँ ग्राहकों का संचयी प्रतिशत ये रहेगा। यहाँ पे एक ग्राफ खींचा जाएगा, इसके बाद ये जो ग्राफ आएगा यही क्या हो जाएगा, लारेंज वक्र। लारेंज कर्व द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, लारेंज कर्व द्वारा व्यक्तियों की आय की विषमता का ज्ञात किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला प्रश्न, बैंक नोट प्रेस स्थित है। बैंक नोट जो प्रेस है, बैंक छापने की जो मशीन है वो कहाँ लगी हुई है, ये बताना है। कहाँ लगी है, देवास में। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से ये तमिलनाडु नहीं है। अगर से आप बैंक नोट प्रेस याद करना है तो हमारे शॉर्ट वीडियो में देखिएगा, हमने बैंक नोट जहाँ जितने प्रेस है जहाँ जहाँ उसके नाम हमने ट्रिक से बताए हैं। तो आप लोग ट्रिक वाले वीडियो में जाकर देख लीजिए बैंक नोट प्रेस कहाँ कहाँ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका प्रतिवर्ष किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इसका प्रतिवर्ष किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक ये बताना किसका है, वो है बिहार का। 1100 कितना है, 6, 1106 है जनसंख्या घनत्व। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार का जनसंख्या घनत्व है सबसे ज्यादा। यदि बात की जाए अगले क्वेश्चन में, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया वो परम 8000, परम 8000 विकसित किया गया था। परम 8000 पूरे ने विकसित किया था। ठीक है, अब आगे कह रहा है भारत में 4G सेवा कब प्रारंभ किया गया था, 2012 में। यदि 5G की सेवा की बात किया जाए तो कब प्रारंभ हुआ, 2022 में। 2022 में 5G सेवा। यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्यांक सूचकांक क्या है, ब्रिटेन का शेयर मूल्यांक सूचकांक कौन है, FTSE 100। ठीक है, अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन, कौन है ये बताना है आपको, कौन है ये बताना। ठीक है, बताइए कौन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम CD देशमुख, ये तो सबको पता है। वह विद्यार्थी जिसने रुपए का साइन डिजाइन किया था वह यहाँ पढ़ा था। आपको बताना है जो रुपए का साइन, ये वाला रुपए का साइन जो डिजाइन किया वो लड़का कहाँ पढ़ा, कहाँ पढ़ा, IIT मुंबई। कहाँ पढ़ा, IIT मुंबई से पढ़ा था वो। नाम क्या था, उदय कुमार। नाम क्या था, उदय, उदय नाम था उसका। क्या नाम था, उदय। ये 2010 में सरकार ने इस डिजाइन को अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, कार्बन कर, कार्बन कर घोषित करने वाला, कार्बन पर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन है, वो है न्यूजीलैंड है। कीवी चिड़िया कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में। ब्राजील की मुद्रा क्या है, ब्राजील की मुद्रा का नाम बताइए, ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है, ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है, ब्राजील की मुद्रा का नाम रियाल है। क्या है, रियाल। अगला प्रश्न करते हैं, कौन महलों का शहर है, महलों का शहर किसे कहते हैं, कोलकाता को। किसको अच्छे समय का राजा, अच्छे समय का राजा किसे कहते हैं, विजय माल्या को अच्छे समय का राजा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह मुंबई की प्रथम परीक्षण शिशु नली थी जो 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। शिशु परख नली से को जन्म देने वाली वो कौन थी, हर्षा। कौन थी, हर्षा। हर्षा ने शिशु परख नली। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, दुर्बा बनर्जी। कौन थी, दुर्बा बनर्जी। पहली महिला पायलट दुर्बा बनर्जी थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिए, कह रहा है इनको महामना कहा जाता है। महामना किसे कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय को। कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन से राज्य से नहीं गुजरती हो, बिहार से, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा से गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना। और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा। दोनों मिल जाती हैं तो क्या हो जाती है, मेघना। ठीक है, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध है, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, कौन है, बताइए आप लोग कौन है, मधुमक्खी अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत सागरों से ढका है ये बताना है। कितने प्रतिशत सागरों से ढका है, वो है 70% भाग सागरों से ढका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान क्या है, सबसे शुष्क स्थान दुनिया का बताना है। सबसे शुष्क स्थान दुनिया का कहाँ है, अटाकामा, जो कहाँ है, चिली में। अटाकामा, अटाकामा कहाँ है, चिली में, दक्षिण अमेरिका का भाग है ये। यह एक गर्म धारा है। गर्म धारा कौन है, गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म धारा है। कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं,
मतलब वेटलैंड। अरे लॉकलैंड कंट्री कितनी है पूरे विश्व में? 44 ठो। बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। उत्तरी में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेगून झील है, और यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है। अगला प्रश्न, सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? सुमात्रा हिंद महासागर में स्थित है। सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। सुमात्रा कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। तीन तरफ से अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के भूभाग से घिरी हुई है सुमात्रा। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश में सर्वाधिक जोन है? सर्वाधिक जोन कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस में कितने जोन है? 11। अमेरिका में कितने हैं? 9। अमेरिका में 9 जोन है, तो सबसे ज्यादा कहाँ है? फ्रांस में। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं। इस प्रकार हमारी सीरीज का 60 क्वेश्चन ये जीके का आज खत्म होता है। यहीं पे आप लोगों से विदा चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।